आज का जो आज का आपको मालूम है जो सेशन का आज टॉपिक है, वैरायटीज ऑफ सनातन धर्म। हम बहुत चीजें हम सुनते हैं कि ये परंपरा वगैरह कम्युनिटीज हैं अलग अलग। सनातन में बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे अलग अलग उनकी परंपरा है, उनके अलग अलग रूल्स हैं। तो वो सब चीजें क्या है, हम कोई कहते हैं कि इन एक ही चीज करनी है, एक ही मोटिव है, तो कि तो अलग अलग ब्रांचेस क्यों हैं। ठीक है। तो आज आज हम इसी के बारे में समझेंगे, और जो हमें इन चीजें नहीं पता उस चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रिलीजन और धर्म। ठीक है। हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म। तो जो रिलीजन है वो बेसिकली देखिए, सबसे मेन पॉइंट रिलीजन और धर्म में, रिलीजन हमारा ह्यूमन मेड है। ठीक है। और धर्म जो है वो हमारा मैन मेड, ओ सॉरी, गॉड मेड है। ठीक है ना। तो रिलीजन जो है वो हमारा ह्यूमन मेड होते हैं, कि हम लोगों ने ही रिलीजन्स बनाए हैं। हेलो नुपुर जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैं वही आज का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैं वही समझा रही थी कि रिलीजन और धर्म में क्या डिफरेंस है। जो रिलीजन है वो हमारा क्या है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड रिलीजन्स होते हैं। जैसे जी। हिंदू सिख क्रिश्चियंस, फिर इस्लाम वगैरह, ये सारे के सारे मैन मेड है। तो अच्छा। हम लोगों ने ही अपने ही रूल्स बनाए और अपने ही ये रिलीजन्स बनाए हैं अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग। तो ये बिलीव्स के ऊपर, हमारी ओपिनियन, हमारे बिलीव्स के ऊपर। और जो धर्म है, इट इज गॉड में। उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हमको। वो प्रिंसिपल्स की लाइफ का आपका मोटिव क्या है, और उस मोटिव को पाने के लिए आपको क्या प्रिंसिपल्स रखने लाइफ में। तो ये होता है धर्म। तो जैसे हमने कितनी बार बोला है, देखो, अगर जो चीज ह्यूमन मेड है वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकती, बिकॉज आर माइंड इज नॉट परफेक्ट, आर कंक्लूजन्स आर नॉट परफेक्ट। और हमारा कुछ भी जो भी हम बनाएंगे वो कभी भी फुल प्रूफ सही नहीं हो सकता। वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा ही होगा। तो उसी तरह, और जो गॉड मेड है, गॉड इज परफेक्ट। वो उन्हें वो पीछे का भी जानते हैं, वो आगे का भी जानते हैं, क्या प्रॉब्लम हो से, तो उस वो पूरा पूरा एनालाइज करके उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बताए। चाहे ये गीता, जो जैसे हम ये भगवत गीता जो बोली गई है, मल्टीपल टाइम्स बोली गई है, नहीं कि सिर्फ एक बारी अर्जुन को बताई गई है। रिटर्न अर्जुन के टाइम में हुई है। ठीक है। महाभारत के टाइम में जो वेद व्यास जी ने बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी, वो रिटर्न फर्स्ट टाइम हुई थी उस टाइम, बट उससे पहले भी बहुत बार बोली गई है गीता। तो जो ये जो धर्म के बारे में जो है, चाहे वो मिलियंस पहले लिखी गई है, बोली गई है, बट आज भी कलयुग के टाइम में भी वो बिल्कुल एप्लीकेबल और विदाउट एनी फॉल्ट। अगर आप उसको फॉलो करो तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। यू विल बी वेरी ईज एट माइंड, यू विल बी वेरी फोकस एंड वेरी कंसंट्रेटेड। चाहे वो आपका एक आपकी जो फैमिली है उसमें हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ में हो, यू विल बी वेरी क्लियर एंड फोकस्ड ना। वहां कहीं पे भी आपको किसी भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो आपकी, चाहे वो आपकी मटेरियल लाइफ में जो आपकी फैमिली लाइफ है उसमें भी कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम देखें, सॉरी सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। Let me share my screen. हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो सनातन धर्म है,
ये इसका एक सेकंड, इसका हमारा इसका जो बेसिकली क्या है कि जो इंसान किस पे बिलीव करता है, शास्त्रों पे बिलीव करता है, ईश्वर में, कर्म में, मोक्ष में, योग में, इन सब चीजों में, ये जितनी भी थीम्स लिखी है, गुण, अस्तित्व वगैरह, इन सब पे जो बिलीव करता है, दैट पर्सन इज बेसिकली कॉल्ड सनातन। और जो इनमें से नहीं, इनमें से किसी चीज में बिलीव नहीं करता है, कहते हैं ना मैं तो भगवान में नहीं मानता, ये तो शास्त्र क्या प्रूफ है, मैं शास्त्रों में नहीं मानता या कुछ है, तो अगर वो जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, ही कान बी सेड कि भी उसको हम सनातन नहीं बोल सकते। तो ये जो सनातन होना कोई आपका आउटर लुक कि भी हाँ आपने तिलक लगाया है, धोती कुर्ता साड़ी या फिर कुछ ऐसा पहना है, गोपी ड्रेस पहनी है, तो देन यू विल बी कॉल्ड एज सनातन। नहीं, ये आपका आउटर अपेयरेंस नहीं होता, ये आपका इनर अपेयरेंस, इनर इनर प्लस आपका जो कहेंगे फेथ जो है, ठीक है ना, वो आपको सनातन बनाता देख बताता है। बेसिकली चाहे आप पैंट शर्ट, आप जीन्स पहन रहे हो, स्कर्ट पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, आपका आउटर अपेयरेंस जो भी हो, बट आपका इनर जो है वो बताता है कि वेदर यू आर सनातन और नॉट। एक फॉरनर है, ठीक है, वो भगवान में मानता है, इन सब चीजों में मानता है, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्रों में बिलीव करता है, शास्त्रों को फॉलो करता है, ही विल बी कॉल्ड सनातन। ठीक है। और एक हिंदू जो बोले कि भी नहीं मैं शास्त्रों में नहीं मानता, मैं इसमें चीजों में नहीं मानता, मैं इन भगवान में नहीं मानता, वो सनातन नहीं कहलाया जाएगा। चाहे वो बाहर दिखाने के लिए मंदिर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मगर वो भगवान में नहीं मानता, वो सनातन नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि अब जैसे अभी इनमें वैरायटीज कैसे आई हमारे सनातन धर्म में, अब जैसे कि आप अगर आप देखें कि हमारा जो एक यूनिवर्सिटी है, आप देखिए अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमें एक ही, जैसे हमने अगर एमबीए करनी है, हमने डॉक्टर डॉक्टर बनना है और हमें उसके लिए एमबीए वगैरह करनी है, तो एमबीए में भी आपको अलग अलग ब्रांचेस वगैरह होते हैं कि आप किस में स्पेशलाइज करना चाहते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट। तो क्यों? क्योंकि आपको किस में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें आप स्पेशलाइज करने के लिए आपको अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से। ठीक है ना, आप आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आप किस तरफ इंक्लाइन ज्यादा हो, आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। ठीक है। उसी तरह सनातन धर्म में भी सेम चीज होती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर डिग्री के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी अलग अलग परंपरा, इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वी कॉल इट परंपरा, अलग अलग परंपरा होती है कि आप किस में बिलीव और आप किसकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव है। ठीक है। तो उसको हम उस वजह से हमारे सनातन धर्म में अलग अलग परंपरा होती है। आपको ये चीज समझ में आए कि भी कि परंपरा हमारी कैसे और किस तरह होती है, यहाँ तक समझ में आया? संगीता जी, तेजस्विनी जी, आपने लेट ज्वाइन किया तो आपको यहाँ तक समझ में आया मैंने आपको क्या समझा रही हूँ? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। तेजस्विनी जी, संगीता जी, समझ में आया ना आपको? आप वो थम्स अप या फिर कुछ भी इस तरह आप साइन कर सकते हो या मैसेज में लिख सकते हो। हाँ, ओके ओके तेजस्विनी, थैंक यू, चलिए ठीक है। अगर समझ में आया तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो उसी तरह हमारे अलग अलग जैसे शास्त्र, ये हमारे चार शास्त्र हैं,
अर्थशास्त्र हमारा मनी रिलेटेड होता है। धर्मशास्त्र होता है, धर्मशास्त्र में हमारा कि आप संसार में रहते हुए, ठीक है ना, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना, कि शास्त्रों के हिसाब से क्या सही और क्या गलत है, ठीक है, वो हमारा धर्मशास्त्र में आता है। मोक्ष शास्त्र की, हम जो इंसान इस संसार से बाहर निकलना चाहता है, इस बर्थ और डेथ साइकिल में से क्या बाहर निकलना चाहता है, वो हमारा मोक्ष शास्त्र हो गया। और फिर हमारा आता है भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र क्या है? जो हम जो भगवान से एक प्यार का और एक अपना रिलेशन बनाना चाहता है। जैसे हनुमान जी का, हनुमान जी क्या सिर्फ उनके भक्त उनका नाम नहीं जपते थे, उनको प्यार था उनसे, राम जी से प्यार था। तो भक्ति शास्त्र में आप एक लव कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो, जिसमें लेना देना, ठीक है ना, गिव एंड टेक नहीं होता, चाहे सिर्फ आप गिव 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 कर रहे हो, ये ट्रू लव है। तो ये भक्ति शास्त्र में सिखाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे अब जैसे हमारी हम खाते हैं ना, हम कुछ खा रहे हैं, तो उसमें भी हम अलग अलग वैरायटी, ये नहीं कि हम एक रोज के रोज एक ही चीज खा रहे हैं, कि आज हमने कोई दाल कुछ ऐसी खाई है, किसी से हमने हमारी प्लेट में हम सब कुछ रखते हैं, सैलेड रखते हैं, फिर हम सब्जी, कोई ग्रेवी वाली सब्जी, या फिर एक मिक्स्ड वेजिटेबल, चपाती, राइस, ये सब चीजें रख रहे हैं, हम अलग अलग वैरायटी रख रहे हैं। जो और देखिए, अगर हमारे सामने बुफे लगी हुई है और हम हमें जो चीजें हमें पसंद है हम वो सब रखते हैं, है ना। उसी तरह इसमें भी, वेदांत और शास्त्रों में भी क्या होती है कि जो हमें चीजें पसंद है, हम वो सब चीजें उनको फॉलो करते हैं, और उनकी तरफ हमारा ज्यादा झुकाव होता है, हम उन्हें इसीलिए परंपरा बनी है इसमें। तो अगर हम आगे देखें, ये चीज करते हैं, अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे अब वैरायटी हम देखते हैं, ठीक है, ये जो वैदिक वैरायटी, हमें इसमें भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि नॉन वैदिक वैरायटी भी बहुत, हमारे इंडिया में बहुत सारे अपने आप को गुरु और अपने आप को महाराज जी और बहुत सारी चीजें कहलवाते हैं, और हम उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक है, वो अच्छी चीजें सिखाते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज सिखाते हैं, बट वो अपनी सोच बता रहे होते हैं, वो शास्त्रों के हिसाब से कि शास्त्रों में क्या लिखा है वो नहीं बता रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओशो जी हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत हेल्प भी करी है सोसाइटी में, बहुत लोगों की करी है, बट ओशो जी का जो क्या है, वो एक अच्छे फिलोसफर है, बट वो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, वो कोई उनको पढ़ के या कि भी उन कि उसमें क्या लिखा गया है वो नहीं स्प्रेड कर रहे होते, वो उन्होंने अपनी सोच और अपने ओपिनियन स्प्रेड करी है। तो वो आप उसको वैदिक वैरायटी में नहीं लेके आ सकते। ऐसे बहुत सारे हैं जो वैदिक वैरायटीज में हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सी है, जो इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है, बेसिकली वो है कि आपके एसेंस, कि हमारे इस वैदिक में, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो शास्त्रों से कंपाइल्ड होती है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग ली होती है, जो भगवान ने आगे की है, फिर आगे गुरु से शिष्य में डिसिपल रिलेशन, डिसिपल उसमें स्प्रेड हुई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा हमें पता चलता है कि ये क्या, ये वैदिक हमारे वैरायटी है या नहीं है।
जैसे कि अ, अगर हम ये चीज देखते हैं कि जैसे एक सनातन, या जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, एक सनातन कौन होगा? जो आत्मा, ईश्वर, कर्म, मोक्ष, इन सब में जो बिलीव करता है, ठीक है ना, वो आपका सनातनी कहलाया जाएगा। और जो इनमें से नहीं बिलीव करता, वो आपका नॉन सनातनी कहलाया जाएगा। ये दो टाइप्स के हो गए, ठीक है ना। अब जैसे कोई कहते हैं कि समाज स्मोकिंग से और ये सब चीजें, जादू, कोई जादू दिखाया, हाथ से दिखाया कि भी ये निकाल दिया, वो कर दिया, तो आप उसको सनातनी नहीं बोल सकते। वो अपना एक मैजिक दिखा रहे हैं, जो कि जो कि शास्त्रों में, या फिर तुम्हें, आपको अपलिफ्ट नहीं कर रहे, बेसिकली लाइफ में अपलिफ्ट नहीं करने, और आपको ये जो लाइफ और डेथ के जो के सर्कल से, बर्थ और डेथ के जो सर्कल से, वो आपको बाहर निकालने में हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसीलिए हमको इस चीज में हमें बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए कौन सा वैदिक वैरायटी और कौन सा नॉन वैदिक वैरायटी है। इवन, हाँ, और एक हमारा थर्ड हमारा है, रिएक्शन वेराइटीज भी होते हैं। रिएक्शन वेराइटीज क्या होते हैं कि जो हमारे धर्म में, ठीक है ना, कुछ हम गलत प्रैक्टिसेस स्टार्ट करने लग जाए तो उसका रिएक्शन मिलने लग जाता है। जैसे कुछ चीजें हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, बट हमारे वो एक गलत इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है ना, उसका रिएक्शन हमें क्या मिलने लग जाता है? उनके रिएक्शन में हमारे अलग अलग वेराइटीज बन जाती है। एग्जाम्पल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे हमारे इसमें आते हैं, रिएक्शन वेराइटीज में। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ उस, जैसे बुद्धिज्म में बुद्धा जी का अवतार क्यों हुआ? उस टाइम मैल प्रैक्टिसेस, जैसे कौन सी, फॉर एग्जाम्पल बलि का, हम सबको पता है कि भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भी हमारे इसमें हमारे बलि देने की प्रथा है, ठीक है। तो वो बलि क्यों हम दे रहे हैं? ठीक है, जैसे कि अगर हम, क्या होता है कि, तो उसको कम करने के लिए बुद्धिज्म स्टार्ट हो, बुद्धा जी ने वो चीज करी कि भी बलि मत दो, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन हमारी वैरायटीज हैं, जो कि जो कि है, ठीक है। और सिखिज्म, सिखिज्म हमारा क्या है कि इस्लाम के अटैक की वजह से सिखिज्म स्टार्ट हुआ, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिखिज्म। तो उनकी टीचिंग को बाइट करने के लिए तो ये सिखिज्म स्टार्ट हुआ। तो अगर हम, तो बेसिकली ये जो अलग अलग वैदिक जो वैरायटी, वो हमें अपलिफ्ट करने के लिए हमारा वैरायटीज बनी है, और वो भी हमारी मेंटालिटी, हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली अलग 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 धर्म बनाए गए। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे जो गुण, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, जो मैंने बताया था, हाँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अकॉर्डिंगली अलग अलग पुराण होते हैं, ठीक है। कि हमें ये पुराण क्या सिखाते हैं कि हम कैसे ऊपर उठे। अगर आप मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में है, तमोगुण से अगर आप ये फॉलो करोगे पुराण, आप रजोगुण में आ जाओगे, रजोगुण से सतोगुण आ जाओगे, ठीक है। तो ये जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, गुडनेस में जो सतोगुण है, उसमें भगवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे के सारे आपको सतोगुण में ये सारे पुराण आते हैं। फिर पैशन मीन्स रजोगुण में ये आपके ये सारे ब्रह्मन, ब्रह्मवेत्र, मार्केंड, भविष्य, वामन और इग्नोरेंस से मत, स्कूमलिंग, शैव, स्कंद, अग्नि, ये सारे हमारे, ये सारे के सारे पुराण आते हैं। तो ये जो तीनों पुराण है, अगर हम देखें, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे क्रिश्चियंस है, ठीक है, वो क्या करने लगे कि
अपने क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए वो कहने लगे कि आप पत्थरों को पूजते हो, ठीक है, वो कोई सेंस नहीं बनता और ये गलत है, ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या बोला, जो, क्योंकि हमारे वो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वो प्रूफ नहीं दे पाए, तो वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हमारे उसमें नहीं है, ये गलत है। वो डिफेंड नहीं कर पाए अपने आप को, ठीक है। तो हमारे उसमें हमारे में कोई पूजा, पत्थरों की पूजा करने का नहीं लिखा। तो इन्हीं की वजह से ये जो मैंने आपको बोला था रिएक्शन वेराइटीज ये आने लग गई। तो इसको इन्होंने ये चीज करने क्या करने लगे, तब हमारा क्रिश्चियनिटी, जैसे क्रिश्चियनिटी आई, फिर बाद में आपका ये इस्लाम, ये इवन जैसे इस्लाम में इसलिए कहा जाता है कि भी इस्लाम में कहा जाता है वो किसी, कहते हैं ना कि भी अम, पत्थरों की पूजा, कहते हैं कि हम किसी पत्थर की पूजा नहीं करते, वो नहीं करते हैं, उनमें मना किया हुआ है, ठीक है, मूर्ति पूजा जिसे हम कहते हैं। तो उसी तरह जैन और बुद्धिज्म वगैरह ये सब चीजें हमारे इसी में ही आते हैं। मैल प्रैक्टिसेस जो बहुत ज्यादा सोसाइटी में बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस होने लग गए, तो उसको कम करने के लिए बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह आए। तो इसी तरह ये जो हमारे ये सारे पुराण हमें हमारे मोड के अकॉर्डिंग, हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली ये सारे पुराण बनाए गए। अगर हम देखें कि अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी एक, और ये वैरायटीज भी क्यों बनाई गई, देखिए, अगर हम देखें, अब जब हम एक ही कहते हैं ना कि हमें एक ही पॉइंट पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आप इंक्लाइंड है, ठीक, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने एक ही पॉइंट पे फोकस रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पे पूरी तरह से डिपेंड, डिपेंड वर्ड नहीं बोल सकते, आपका जो स्वभाव है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली, और हम उसी चीज में उस में इंजॉय करने लग जाएंगे। क्योंकि जब हम एक ही पॉइंट पे हमारा फोकस जब होता है, तो हमारा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं ना हमारा लक्ष्य, ठीक है ना, जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है कि हाँ मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने सर्जन करना है, मैंने सर्जरी का में एक्सपर्टीज करनी है, तो हम फोकस्ड है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज के लिए पूरी की हम पूरी हमारा ध्यान, हर चीज हम उसके रिगार्डिंग जो बुक्स है वो पढ़ेंगे, सारा कुछ है, तो हम उस डेस्टिनेशन पे अपने पहुंच सकेंगे। अगर यही, अच्छा मैं आज, अगर जैसे सपोज वैसे बच्चे होते हैं, आज उनको टेबल टेनिस पसंद है, फिर बाद में थोड़े दिन बाद वो कहेंगे नहीं मुझे बास्केटबॉल पसंद है, फिर थोड़े दिन बाद नहीं मुझे टेबल टेनिस पसंद है, मैं वो करूंगा। तो क्या वो किसी भी एक स्पोर्ट में परफेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। वो क्या, कंफ्यूज रहेंगे। वो एक स्किल में फोकस नहीं है, तो एक स्किल में क्या हो रहा है, वो एक्सपर्टीज नहीं हो पा रहे, ना उनको अच्छी तरह, ना ही उन्हें बैडमिंटन खेलना आएगा, ना उनको अच्छी तरह ये टेबल टेनिस खेलना आएगा, ना बास्केटबॉल खेलना आएगा, है ना। अगर वो करेगी नहीं मुझे सिर्फ बैडमिंटन कर खेलना है और सिर्फ बैडमिंटन ही पे ही फोकस करूंगा, तो वो शायद नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएंगे। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी तो ऐसे ही है, उन्होंने एक ही स्पोर्ट पे फोकस रखा, और उस फोकस की वजह से ही वो पॉपुलर भी हुए, और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में अपना करियर भी बना पाए। उसी तरह सनातन धर्म में इतने सारे अलग अलग
वेज बताया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, धर्म योग होता है, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है। तो जिसको धर्म योग का है तो फिर वो उसको फॉलो करेगा, जो जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है, या कुछ है कि नहीं मुझे तो ना, मुझे कर्म योग नहीं समझ में आता कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे धर्म योग की यज्ञ वगैरह तपस्या ये सब कैसे करूं, मुझे तो भक्ति योग में कर सकता क्योंकि मैं प्यार कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो वो क्या करेगा, उसका फोकस किस में रहेगा? भक्ति योग में रहेगा। जैसे एक होता है अष्टांग योग। अष्टांग योग में बहुत ज्यादा तपस्या और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको चीजें करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो उस किन्हीं का इंक्लिनेशन उस पे भी होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वो उसमें करते हैं। इंस्टेड ऑफ भक्ति योग वो उसमें करते हैं। मोटिव वही है भगवान के पास कि इस मोक्ष पाना, इस लाइफ से बाहर निकलना, बट डिफरेंट डिफरेंट वेज है। ठीक है ना? तो इसीलिए सबका मोटिव एक है, बट डिफरेंट डिफरेंट रास्ते आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस हैं कि भी एक तरफ जा रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के कौन किस में जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। जैसे कि भी अगर कोई, अब जैसे हमारे जो मोड्स होते हैं, हम कैसे हमारा, हम किसको कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा जो, अगर कोई सतोगुण में है, जिसका मोड ऑफ सतोगुण है, वो क्या, वो संसार से परे जाना चाहते हैं, वो संसार से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो सतोगुण, भगवत गीता वगैरह, पुराण, आपका गरुड़ पुराण वगैरह, वामन पुराण, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है? और जो संसार को, ठीक है, इंजॉय करना चाहते हैं और भगवान में बिलीव करते हैं, ठीक है ना, कि भगवान है, सारा कुछ है, बट उनका लाइफ का मोटिव भगवान को पाना नहीं है, संसार से बाहर निकलना नहीं है, उनका मोटिव है कि मुझे पैसा कमाना है, प्रैक्टिकल है वो लोग। ठीक है ना? कि भी कि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, और आपका नेचर क्या होगा कि भी पैसे कमाने का है, और लाइफ को एंजॉय करने का है। तो वो कौन सी उनका इंक्लिनेशन होगा, रजोगुण की बुक से। और फिर थर्ड जो तमोगुण वाली बुक्स जो होती है, उसमें हमारा अग्नि, शेव शय वगैरह ये सब चीजें हैं। उसमें हमारा क्या होगा, उसमें होती है जब हम तामसिक नेचर को कम करने, अपने हमारे अंदर जो तामसिक नेचर उसको कम करने के लिए ये तमोगुण है। अब जैसे मैंने आपको बलि का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, क्या आप में से अब जैसे बलि का आपको लगता है कि अगर बलि का हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा, हमारे शास्त्रों में बलि का लिखा है। आप इन पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें बलि के बारे में और बलि देने का लिखा है। ठीक है? अब वो कैसे, वो क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये भी हमारे अकॉर्डिंग मीन्स हमारे नेचर की वजह से हमको बोला। देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल, एक चेन स्मोकर है, ठीक है, चेन स्मोकर मतलब कि पूरा दिन, हर टाइम स्मोक कर, अगर आपको बोला जाए कि, अगर उसको बोला जाए कि आप स्मोक छोड़ दो, और उसने छोड़ दी, अचानक उसने पूरी की पूरी स्मोक करना ही छोड़ दिया, तो क्या रिएक्शन होगा उसका? हाँ, उसका रिएक्शन क्या होगा अगर वो एकदम से छोड़ देगा? संगीता जी, तेजस्विनी जी, भविष्य जी, नुपुर जी, उसका मैम क्या उसकी रिएक्शन? बॉडी उसकी बॉडी को उस टोबैको की आदत है, जो क्योंकि वो चेन स्मोकर है, तो उसको एक तुरंत छोड़ने से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी और वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको ग्रेजुअली टेपरिंग करनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको हम जैसे निकोटिन विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं, है ना? तो उसकी वजह से, क्योंकि बॉडी को आदत क्या पड़ी हुई है, निकोटिन की आदत पड़ी हुई है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो एकदम से अगर वो छोड़ देगा,
तो उसके बॉडी में उसी तरह वो रिएक्ट करने पड़ेगी उसको। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की कफ और ये सब चीजें, इवन उसको ब्रेन फॉग होने लग जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो सो इंस्टेड ऑफ उनको बोल के तुम पूरी तरह से स्मोक छोड़ दो, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वो ग्रेजुअली उसको छोड़े। कि इंस्टेड ऑफ कि दिन में दो दो पैकेट्स खत्म करने करने की बजाय, डू वन थिंग, हैव दिस नंबर ऑफ सिगरेट्स अ डे। ठीक है ना, जिससे कि बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर सके लेवल ऑफ निकोटिन को। ठीक है ना, अगर कोई तो वो जब वो लेवल ऑफ निकोटिन अडेप्ट जब कर लेगी तब वो छोड़ सकेगा। तो उसी तरह बलि का क्या है, बलि बेसिकली एक पर्टिकुलर, जैसे तमोगुण के लोग हैं, अब तमोगुण विदा क्या क्या अगर वो खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो कैसे खाएंगे, वो एक नर भक्षियों की तरह खाएंगे, कि कोई तरीका नहीं, मीन्स बहुत ज्यादा खा लेना, बहुत हर टाइम खाना। तो उनको रेगुलेट करने के लिए बलि का बोला गया। क्यों? क्योंकि आप, अगर आपने खाना है आप खाओ, बट विथ सम रूल्स, कि आप इस पर्टिकुलर डे पे बलि देकर, इस पर्टिकुलर तरीके से, इस पर्टिकुलर देवता या जो भी उनका इष्ट है, उनका वो है, तो फिर उनके सामने खाओ। ठीक है, जस्ट टू रेगुलेट देम। और फिर ताकि फिर जैसे जैसे हमारे, मैंने कहा था तमोगुण में क्या है, अपने अंदर के तमोगुण को कम करने के लिए पुराण है। जब हम उस पे फोकस होंगे तो वो क्या करेगा, ये हमें, ये जो हमारा गुण है तमोगुण, ये जो पुराण को रीड करके हमारा क्या है, हमें अपलिफ्ट करेगा रजो पे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, जैसे आपको, जैसे नाम लेना, जैसे क्या है, कलयुग नाम अधारा। नाम क्या करता है, मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन हमारा क्या करेगा, हमारे हमारे अंदर की जो मैल है, हम जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको हटाएगा, पॉजिटिव लाएगा, उसको रिप्लेस करेगा पॉजिटिव से। और हमारे में जो, ये भगवान ने बड़ा अच्छी वो चीज दी हुई है कहो तो, कि सिर्फ नाम लेने से क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमारे सारी गलत गलत चीजें वो अच्छी अच्छी चीजों से रिप्लेस कर देते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता रहता है। तो इसी तरह जब हम एक जगह फोकस होते हैं ना, वो अपने आप हमको वो पुराण बोलो, वो हमें अपलिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है ना, और एक टाइम ऐसा आता है, जैसे आज आप अगर इस अ, आपको क्रियोसिटी हो रही है, गीता में क्या है, गीता में क्या लिखा है, लाइफ में क्या मोटिव है, और आज आप सेशंस पर सुन रहे हो, ठीक है ना, आप ज्वाइन करते हो अपना सारा काम, काम में सब कुछ, स्पेशली टाइम निकाल के आप ज्वाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी सतोगुण में हो। ठीक है ना, तो आपको लाइफ में आगे अपलिफ्ट करने के लिए, मैंने आपको एक वर्ड बताया था फर्स्ट उसमें, निर्गुण होने के लिए, हमें इन तीनों गुणों में भी नहीं फंसना लाइफ में, हमें इससे भी ऊपर जाना है। ठीक है ना, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस हमें क्या करे, हमें अपलिफ्ट करता जाएगा। तो हमारा क्या होगा, फिर हमारा ये, हम सतोगुण में आज हम जो गीता पढ़ रहे हैं, गीता के बारे में जान रहे, गीता के एक बेसिक जो बैच में हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये मतलब कि आप
ये आपकी क्यूरियोसिटी कि लाइफ क्या है, क्या चीज है, हम इसके बारे में हमें क्या, हमें कैसे पता, हम सतोगुण में जब हमें सुनना अच्छा लगे इन सब चीजें में के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान के नाम को सुनना जब हमें अच्छा लगने लग जाता है, दैट मीन्स हम सतोगुण में है। और इसी तरह तो हमें बेसिकली क्या है, सतोगुण में लाने के लिए हम भक्ति योग, ये प्रैक्टिकली अगर हम विदाउट चेंजिंग योर करंट लाइफ, एक करंट जो हमारा जो स्केड्यूल है उसको डिस्टर्ब किए बगैर हम भक्ति भक्ति योग कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, हमें नाम लेना है, उनको याद करना है, भगवान को याद, सिर्फ अपने बुरे टाइम में नहीं, हमें अच्छे टाइम में भी हमें उनको थैंक यू बोलना है, कि थैंक यू कि आपने मुझे ये चीज प्रोवाइड करी जिसके मैं लायक शायद हूं भी नहीं। थैंक यू कि भी आपने मेरा ये काम किया, थैंक यू आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, थैंक यू मुझे इतनी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। उनको थैंक यू करना, उनका नाम लेना, उनको याद रखना, ठीक है ना। तो हम यही भक्ति योग है। सो भक्ति योग में हमें गीता के इंस्ट्रक्शन का टेस्ट लेना है, ठीक है ना। और सेशन या भगवत गीता पढ़नी है, जो आप पुराण पढ़ रहे हो वो पढ़नी है। और इन सब चीजों को जो हम सीख रहे हैं उनको प्रैक्टिकली फॉलो भी करना है, चाहे आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है मेडिटेशन का, नाम लेने का, ठीक है ना, भगवत गीता पढ़ना, या फिर आप कोई भी पुराण वगैरह, जो भी वेद वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको रेगुलर अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, ठीक है। चाहे आप उसको दिन में सिर्फ हाफ एन आवर दो, कि भी कोई ना कोई शास्त्र पढ़ने का। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आई एडवाइस कि सबसे पहले गीता ही पढ़नी चाहिए, तो उसी से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। और फिर आपका अपने आप, जब आप गीता पढ़े फिर अपने आप आपको टेस्ट लग जाएगा, और फिर आगे खुद चीजें जानने की आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, ठीक है ना। फिर हमारा मेडिटेशन हो गया, नाम लीजिए, ठीक है ना, जैसे जो कि मैं हर बार बोलती हूँ, नाम लीजिए, जिससे कि हमारा हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस कर सके पॉजिटिव एनर्जी से, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको इन सब चीजों पे, नाम पे, शास्त्रों पे क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। तभी हम अब किसी एक परंपरा को, किसी एक उस पे, देखिए भगवान बहुत सारे होते हैं, नॉट भगवान सारे होते हैं, हमने हमारे शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा जी हैं, फिर देवी दुर्गा देवी जी हैं, शक्ति वगैरह हैं, सब में। बट आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, बट आप फोकस एक पे रहो, फिर वो अपने आप पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचना है, जहां वो आपको पहुंचाना चाहते हैं, वो अपने आप पहुंचा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, फोकस एक जगह रखना है। अगर आप शिव जी को मान रहे हो, आप मानो, आप उनका नाम लो, उनको ही पूछो, उनसे ही प्यार करो, ठीक है ना। और फिर वो अपने आप आपको पहुंचा देंगे जहां उनको मालूम है, जहां आपकी राइट प्लेस है, ठीक है ना। और जहां आपको सबसे सबसे अच्छा, सबसे बेनिफिट, सबसे आपकी लाइफ के लिए, हर चीज के लिए, नहीं तो अदरवाइज देखिए, आप अपने आप को, मैं ये कहूंगी, हम सब जो आज इस यहाँ पर हैं, बहुत ज्यादा हमें हमें मानना जो हमारे पे कृपा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, यहाँ तक पहुंच। लेकिन नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज, देखिए हमारे साथ अब आप देखिए, ये जो यही सेशन है, हमें फर्स्ट क्लास में बहुत सारे लोग थे, ज्वाइन हुए, सबने किया। तो कुछ लोग कहते हैं इस पाथ में
बहुत सारे इंटरेस्ट दिखाते हैं, लाखों लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, लाखों लोग उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट भी करेंगे, बट फाइनल डेस्टिनेशन पे सिर्फ लाखों में सिर्फ एक जना ही पहुंच पाता है। ठीक है ना, या तो कोई बीच में छोड़ देगा। अगर कोई रजोगुण में, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, ओहो ये तो मान क्या भाई ज्ञान की बातें कर रहे हैं, नहीं भाई भी बहुत बोरिंग वाली चीज है, नहीं मेरे मैं तो नहीं सुन सकता। तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ आजकल के प्रैक्टिकल कोई चीज सिखा रहे होते तो मैं सुन लेती। तो वो क्या हो गया, वो रजोगुण में हो गए। तो हमारे लाइफ का मोटिव क्या है क्या नहीं है, वो बेसिकली यही हमारा हमें देखना है कि हमें क्या अ, हमें अपनी लाइफ को किस तरह क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें हमें क्या करना है, हमें एक ही फॉलो, देखिए अगर हम कोई सनातन धर्म बेसिकली, अगर हम बेसिक देखें ना, तो क्या सिखाता है कि हर एक में, ठीक है ना, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमें क्या सिखाता है कि एक जानवर में भी भगवान है और उसको भी प्यार से ट्रीट करना चाहिए, ना कि उसको मार के डंडे मारे या उनको उनके काम आ रहे तो उनको यूज किया, फिर जब यूज नहीं हुआ तो उनको छोड़ दिया स्ट्रेस में और उनकी लाइफ को खराब किया, वो सब नहीं। ठीक है ना। तो सनातन धर्म बेसिकली हमको ये सिखाता है कि सबकी रिस्पेक्ट करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। ठीक है ना। अगर आप देखें तो सनातन धर्म में जैसे ध्रुव महाराज है, आप प्रहलाद महाराज है, छोटी एज में में ही उन्होंने भगवान को पा सके, वो इतने बड़े भक्त बने भगवान के, इतने जैसे हमारा यही चीज कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, कि भी ये नहीं कि भी अगर छोटा है तो फिर उसको क्या पता है, शायद उसने अपनी पिछली लाइफ में बहुत नाम लिया हो, बहुत भगवान की सेवा करी हो। ठीक है ना। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हम सब में भगवान देखो, सबको रिस्पेक्ट करो। तो यही चीज चाहे वो, और अगर हम एक, अगर हमें ट्रू नॉलेज, ठीक है ना, ट्रू नॉलेज मीन्स भगवान तत्व क्या है, भगवान का तत्व क्या है, कि भगवान सब कुछ है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। ये अगर समझ में आ जाए तो हमारे में अपने आप इक्वल विजन, समदर्शी जिसे कहते हैं, अपने आप आ जाएगा कि चाहे वो एक गाय है, एक कुत्ता है, चाहे एक एलिफेंट है, चाहे एक बहुत बड़ा अधर्मी है कि नरभक्षी है, कुछ भी है, गलत काम करता है, तब भी हम उसको रिस्पेक्ट से ही और साथ में उसको छोटा नहीं समझेंगे। यही हमारे सनातन धर्म में हमको सिखाया जाता है। और ये भी आज के टाइम पे भी, टाइम के हिसाब से भी चलना है, और साथ साथ धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों हैंड इन हैंड बिल्कुल चलेंगे। ये नहीं कि भी आज हम अपनी लाइफ को ठीक कर लेते, बाद में हम जब आगे जाएंगे, ठीक है, तब हम अपने धर्म के बारे में ये सब चीजें सीख लेंगे, वो सब नहीं, ये साथ साथ तक हम कहते रहो। सिर्फ अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने सिर्फ हाफ एन आवर, अगर 24 आवर्स में से हाफ आवर निकाल के शास्त्र पढ़ो, मेडिटेशन करो, ठीक ठीक है ना, आपकी लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी फॉर गुड। ठीक है ना। तो यही चीज होती है कि हमें क्या करना है कि लाइफ में फोकस रहना एक चीज पे। ठीक है ना, ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो। ठीक है ना, अपना अपनी श्रद्धा आप जब रखेंगे, आप इजली इन ये जो हर्डल्स है लाइफ के, इजली आप उसको फेस कर सकोगे। ठीक है ना, विदाउट एनी मेंटल स्ट्रगल वगैरह है उसके बगैर ही। ठीक है ना। आज का सेशन हमारा यही तक ही था। अगर
कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया या फिर आप पूछना चाहते हैं, आप प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर है सारा कुछ? कुछ ऐसा? अच्छा ठीक है नुपुर जी, ओके जी। हाँ जी। चल ठीक है, अगर कोई भी अगर अभी जैसे एकदम से हमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे आप हम माइंड में कुछ आता है तो आप इजीली आप आराम से आप पूछ जाते हो नेक्स्ट सेशन में, या फिर आप मैसेज वगैरह आप कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं जो भी आपको चीज समझ में नहीं आता, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आप में से कोई है जो कि वृंदावन जो ट्रिप है उसके लिए जाना चाहता है? किसी ने बात करी अपनी फैमिली में, डिस्कस किया हो कि रिलेटिव या कि नोन नोन वालों के साथ या कुछ? अच्छा अभी नहीं। चलिए आप करिएगा प्लीज, 15 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी। थैंक यू भविष्य जी, थैंक यू सो मच। तो आपका यही है कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, वृंदावन ही बहुत है, बिल्कुल अलग ही जगह है। अगर आप एक श्रद्धा के साथ आप जाएंगे, आप कुछ सिर्फ उनके फ्लॉ जगह की फ्लॉज ना देके, एक वृंदावन जो एक्चुअली राधा जी का जो धाम है, ठीक है ना, उसको उसके एसेंस को टेस्ट कर सकोगे, तो अपने आप आपका कहते हैं ना कि धाम जाना भी कृपा ही है उनकी, ठीक है ना। तो आई होप कि भी आपको आपको वो मौका मिल रहा है, अगर जैसे मौका मिला है तो आप उसको ग्रैब कर सको, एंड ट्राई कि भी आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है ना। अ, चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ आप पूछिएगा प्लीज, ठीक है। और हम थोड़ी देर अब अपना वो करते हैं मेडिटेशन का सेशन। मैम जैसे पढ़ने बैठते हैं, अभी गीता खोल के बैठते हैं तो संस्कृत में लिखा हुआ रहता है, वो इतना कुछ समझ में नहीं आता है फिर। अब कुछ नहीं होता, आप पढ़ना पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड गुड है उसमें वैसे तो। और अगर नहीं पढ़ा जाता, जो उसके ट्रांसलेशंस है ना, आगे पर्पट वगैरह की डीप मीनिंग्स वगैरह वो लिखा होता है, आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। श्लोक जी। नहीं पढ़े जाते, देखिए वो थोड़े मुश्किल होते हैं। ये गीता क्विज में जैसे अगर आप जैसे ज्वाइन करते हैं जो एडवांस बैचेस हैं, तो हाँ जी। उसमें आपको वर्स बाय वर्स सारा कुछ चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, और किस तरह उनको बोला जाता है, किस तरह ब्रेक करके हम उनको पढ़ते हैं, वो आपको हम्म। सिखाया जाएगा कि भी किस तरह पढ़ा जाता है, श्लोक वगैरह कैसे पढ़े जाते हैं। जो जैसे कोई संस्कृत जिन्होंने स्कूल में पढ़ी हो तो उनको थोड़ा इजी हो जाता है, हाँ वो जी। विदाउट हेल्प आप पढ़ सकते हो। बट जो नहीं पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता शुरू से, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो गीता क्वेस्ट में इसीलिए बैचेस है कि जी। उनके मतलब कि भी जैसे हम पढ़ के भी हमें नहीं समझ में आए तो वो उसको हम्म। अच्छी तरह एलैबोरेटली आपको समझाते हैं, और वर्स बाय वर्स चीजें और किस तरह बोलते हैं श्लोक वो सब सिखाते हैं। तो ठीक इसमें कोई वो नहीं है। है मुझे जी। भी नहीं आता था, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम जब गीता पढ़ी थी, मैंने विदाउट श्लोक पढ़ के ही पूरी गीता पढ़ी थी, उनके ओके। मीनिंग्स वगैरह वो सब भी पढ़ी थी। हम्म। तो फिर बाद में जब मैं गीता क्वेस्ट से मैं ज्वाइन हुई थी, तो उन्होंने जब ये मैंने क्लासेस ली, अब मीन्स अब पढ़ सकती हूँ मैं कि भी किस तरह श्लोक पढ़े जाते हैं, तो वो आराम से पढ़ा जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने आप पढ़ रहे हो तो ऐसी हमें मतलब है कि हमें हमें उसमें मतलब क्या है, हमें तो वो मतलब समझना है और उसको अपनी हम्म। लाइफ में उतारना है, ठीक है ना, जी। वो मतलब ठीक है। हमारा मोटिव है, ठीक है ना। ठीक है अगर जी जी। नहीं श्लोक बोल पाते पढ़ पाते, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं, हमें तो उसका एसेंस लेना है जी ना। वो ट्रांसलेशन तो है इंग्लिश में, लेकिन वो जो संस्कृत में है वो पढ़ा नहीं जाता है। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, हमें तो उसका एसेंस समझना है और उसको ग्रैब करना, अपनी लाइफ में फॉलो करना है उसको, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे,